नमस्कार दोस्तों, एग्रीमेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर में ड्रोन उड़ाने के लिए सरकार ने जो जोन्स तय किए हैं। जोन्स मतलब कुछ एरिया तय किए हैं कि कहाँ से कहाँ उड़ा सकते हैं, कहाँ नहीं, कहाँ परमिशन लेना पड़ेगा और क्या क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। जब भारत सरकार ने ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति दे दी है प्राइवेट लोगों को, तो सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा दिख रहा है कृषि क्षेत्र में। जो किसान भाइयों हैं उनका कृषि कार्य के लिए भी ये मदद कर सकता है, और इसी क्षेत्र में कुछ नौकरी हो या कुछ एंगेजमेंट वो हो सकता है, कुछ बिजनेस भी हो सकता है। जैसे आपका CHC हो गया या प्राइवेट में कोई ले लिया और उसको हायर दे दिया, कस्टम हायरिंग में दे सकता है। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ गए हैं, बहुत सारे स्कोप आ गए हैं, बहुत सारे आशाएं भी किसान भाइयों को आ गए। लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें जानना पहले से ज़रूरी है कि आपका जो खेत है, आप अगर किसान हो तो, और अगर आप इसमें बिजनेस करना चाहते हो तो जिस एरिया में वो करना चाहते हो, वो जो खेत हैं वो सारे किस जोन में आ रहा है। इसका 3 जोन किए हुए हैं, रेड, येलो और ग्रीन। तो किस जोन में आ रहा है ये आपको पता चलेगा, तो आपको डिसाइड कर सकते हो कि आप उसमें जा सकते हो क्या, नहीं जाना चाहिए कि नहीं, आपका कुछ काम हो पाएगा या फिर या नहीं। इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी एक उनका जो वेबसाइट है उसमें लॉन्च किए हैं। मैं उस वेबसाइट का एड्रेस भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसी में उन्होंने डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म में एक एयर स्पेस मैप छोड़े हैं। और एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी तक एक मोबाइल ऐप आना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जो नहीं आया है अभी तक। तो इसीलिए ब्राउजर में ही आपको देखना पड़ेगा। और ये डायनामिक है। डायनामिक मतलब जैसे जैसे कुछ बदलाव होता है ये जोन में, तो वो सारे गवर्नमेंट इसी वेबसाइट में अपडेट कर देगा। तो अब जब भी वो देखोगे तो अपडेट इन्फॉर्मेशन ही पाओगे कि उस वक्त तक कहाँ पे क्या है, तो उसको भी बीच बीच में देख लेना चाहिए। तो अभी चलते हैं, शुरू करते हैं। तो कि हमारा ज़मीन क्या है, उसमें वो किस जोन में आता है और हो पाता है कि नहीं। तो वेबसाइट में जाएंगे तो फर्स्ट स्क्रीन ऐसे ही आएगा। उसमें एक सिलेक्ट प्लेस है, सर्च प्लेस है, प्लेस सर्च कर सकते हैं, या फिर हम इसको सीधा जूम करके हमारे एरिया में जा सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे, और एक राइट साइड में ये जो है, यहाँ पे देख लीजिए एक लेयर्स है। इसमें क्लिक करेंगे तो हमको वो डिफरेंट जोन का जो है वो दिखेगा। यहाँ पे स्टेट, एयरपोर्ट रेड, एयरपोर्ट येलो 5 से 8 किलोमीटर, एयरपोर्ट येलो 8 से 12 किलोमीटर, इंटरनेशनल बाउंड्री 25 किलोमीटर, और एयर स्पेस जियो जोन। ये सारे चीज़ हम बात करेंगे। अभी हम स्टेट देखेंगे। स्टेट का मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि एक्चुअली सारे इंडिया का जो भी स्टेट्स हैं वो सारे दिखे हुए हैं, मतलब भारत, पूरा भारत का यहाँ पे हमको मिल जाएगा जोन्स। फर्स्ट जोन हम जो देखेंगे वो हो गया आपका इंटरनेशनल बाउंड्री 25 किलोमीटर। इंटरनेशनल बाउंड्री, ये जो रेड है दिख रहा है, वो इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि हम उसको जूम करेंगे तो देख सकते हैं कि जो भी हमारा बाउंड्री है इंटरनेशनल, वो बाउंड्री के नज़दीक का एरिया, ये एक इंटरनेशनल बाउंड्री है। हम इसको क्लिक कैंसिल करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यह हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री है। और इस बाउंड्री से 25 किलोमीटर अंदर तक यहाँ क्लिक करेंगे फिर, तो अभी ये जो आ गया 25 किलोमीटर अंदर तक का ये जो एरिया है, इस एरिया में हम ड्रोन नहीं चला सकते। ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, किसी भी हाल में नहीं चला सकते। तो इस एरिया में कई सारे गांव होंगे, उनके खेत होंगे, तो यहाँ पे हम ड्रोन नहीं चला सकते। ये देखिए यहाँ पे कुछ तो होंगे ना, ये जैसे कि सिंगापुर हो गया, कर्णपुर हो गया, ये सारे गंगानगर भी होगा, ये सारे जो यहाँ का जितने भी खेत है, यहाँ पे हम ड्रोन नहीं चला सकते। तो यहाँ पे आपका चेक कर लो आपका एरिया अगर यहाँ पे है कि नहीं। और फिर हम आएंगे अभी एयरपोर्ट रेड में। तो एयरपोर्ट रेड में क्या है कि जितने सारे भी भारत के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वो सारे रेड जोन में आता है। तो वो जोन क्या कहाँ तक है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। एयरपोर्ट रेड क्लिक करेंगे तो ये सारे देख सकते हैं। मान लो जयपुर एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट का एरिया अभी दिखा दिया कि यहाँ तक है। तो ऐसे तो एयरपोर्ट एरिया के आसपास खेत नहीं होते, फिर भी उसके आसपास कुछ कुछ होते हैं। तो यहाँ चेक कर लेना है आपको कि इसी एरिया के अंदर आपका खेत आ रहा है कि नहीं। एयरपोर्ट रेड, यहाँ पे देखिए जो कुछ गांव है, ये मान लीजिए ये सारे जो ज़मीन है, ये यहाँ का मान लो ये आपका प्लॉट है, ये वाला, ये आपके यहाँ पे कहीं पे आपका ज़मीन है। तो एयरपोर्ट रेड क्लिक करने से ये पूरा रेड के अंदर आ गया। तो आप यहाँ ड्रोन नहीं चला सकते, नहीं उड़ा सकते, ड्रोन का काम यहाँ पे नहीं हो पाएगा। वैसे एयरपोर्ट रेड सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, एयरपोर्ट के आसपास कुछ एरिया को लेके उन्होंने एयरपोर्ट रेड बनाया है। तो ये हो गया एयरपोर्ट रेड के बाद उसके आसपास, उसके चारों तरफ फिर एक बनाए हैं एयरपोर्ट येलो। यहाँ क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे एयरपोर्ट येलो है 5 से 8 किलोमीटर, मतलब यहाँ यहीं कहीं पे सेंटर से यहाँ तक 5 किलोमीटर है, और वही सेंटर से यहाँ तक 8 किलोमीटर है। मतलब ये जो चौड़ाई है, विड्थ है
3 किलोमीटर का विड्थ का ये रिंग, ये हो गया एयरपोर्ट येलो 5 से 8 किलोमीटर। यहाँ पे आप 200 फीट हाइट तक उड़ा सकते हो, लेकिन परमिशन के साथ, और 200 से ऊपर का परमिशन नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर ड्रोन्स 200 फीट के अंदर अच्छे से काम करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, परमिशन के साथ यहाँ पे आप उड़ा सकते हो। इसके बाद आ गया एयरपोर्ट येलो 8 to 12 किलोमीटर। ये जस्ट इसके बाहर आएगा, ये देखिए 8 to 12 किलोमीटर, मतलब ये 4 किलोमीटर का जो चौड़ाई है, ये रिंग है, ये वाला रिंग। यहाँ पे आप ड्रोन 200 फीट तक बिना कोई परमिशन के उड़ा सकते हो, लेकिन 200 के ऊपर अगर जाना चाहते हो, 200 से 400 फीट तक, तो परमिशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ रेड में बिल्कुल उड़ा नहीं सकते। इसके बगल यहाँ पे 200 तक परमिशन के साथ उड़ा सकते हो, और उसके बगल का ये रिंग जो है, यहाँ 200 तक बिना परमिशन के, और 200 से 400 तक परमिशन के साथ उड़ा सकते हो। तो एयरपोर्ट रेड हो गया, एयरपोर्ट येलो इंटरनेशनल बाउंड्री। इसको छोड़ के बाकी जो सारे इंडिया के रह गए हैं, वो सारे हम अभी तक ग्रीन ले सकते हैं। ग्रीन जोन मतलब वहाँ पे हम ड्रोन उड़ा सकते हैं बिना कोई परमिशन के। लेकिन स्टेट्स में जहाँ जहाँ भी कुछ चीज़ें हों, एयरक्राफ्ट प्लांट होगा, कहीं कहीं न्यूक्लियर प्लांट होगा, और कुछ सेंसिटिव चीज़ें होंगे, या कोई मंदिर हो गया, कोई धरोहर हो गया, सेंचुरी हो गया, कुछ हो गया, तो उसको भी गवर्नमेंट ने लिया है, और ये लिया है एयर स्पेस जियो जोन। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये सारे अभी उसको माइनस कर लेते हैं, सिर्फ जियो जोन देखेंगे क्या है ये। तो ये हो गया आपका जियो जोन। यहाँ पे कुछ ना कुछ सरकारी या कुछ सेंसिटिव इम्पोर्टेंट जगह होंगे, तो यहाँ पे आप नहीं उड़ा सकते हो। शायद स्टेट का परमिशन लेना पड़ेगा इसके लिए, लेकिन अभी तक इसमें नहीं उड़ा सकते हो। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, तो इसीलिए ये रेस्ट्रिक्शन दिया गया है। तो आप अगर सारे क्लिक कर दोगे, तो यहाँ सारे जो भी है, ये सारे हो गया। बाकी जितने दिख रहे हैं इनको छोड़ के, तो सब फ्री है, इसमें आप उड़ा सकते हो। तो आपका ज़मीन है कि नहीं, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो ये सारे क्लिक कर दीजिए, फिर अपना स्टेट में जाइए। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश के हो, तो मध्य प्रदेश में जाइए। यहाँ पे ये सारे तो है, वो तो फ्री जोन है। यूजुअली क्या होता है कि जो टाउन के या आसपास कहीं पे हो, तो वहाँ थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि ये यहाँ पे आ जाइए। ये मान लीजिए बलमपुर के में आपका ज़मीन है, प्राइमरी स्कूल बरहमपुर के पास आपका ज़मीन है। तो यहाँ कौन सा जोन है, आप क्लिक करके देख लीजिए। एयरपोर्ट रेड हमने क्लिक किया है, आ नहीं रहा है। एयरपोर्ट येलो ये भी आ नहीं है। एयरपोर्ट येलो 8 to 12 यहाँ पे भी नहीं है। इंटरनेशनल बाउंड्री में तो है नहीं। एयरफेस जियो जोन यहाँ पे पता नहीं कुछ है, तो इसीलिए आपका आ गया। तो इसीलिए यहाँ पे आप चला नहीं सकते। देखिए ये सारे बंद कर दीजिए। अब देखते हैं, हाँ, तो आपका यह एयरपोर्ट जियो जोन में आ रहा है, मतलब यहाँ पे आप उड़ा नहीं सकते। या फिर ये वाला जो है हल्का सा रेड, यहाँ पे कुछ परमिशन लेके उड़ा सकते हो। तो ये चीज़ ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपका ज़मीन इसमें आ रहा है कि नहीं। इसके बाद ही आप कुछ कर लीजिए, सोच लीजिए कि क्या करना है क्या नहीं है। तो ये तो हो गया आपको जोन के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन। इसका जो वेबसाइट है डिजिटल स्काई, DGCA का, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो वहाँ जाके आप इसको और थोड़ा रिसर्च करके पता कर सकते हो।